दोस्तों मेरा नाम है अंस और आप देख रहे हैं मिस्टर अंस चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअली प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है उसे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है प्रोग्राम के अंदर। द इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज इन 3 काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो हमने इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना है प्रोग्राम के अंदर उनको हम डिफरेंट तरह से चेंज कर सकते हैं और वो इंस्ट्रक्शन किस तरह एग्जीक्यूट होगी वो भी हमें देखना पड़ता है। तो किस तरह एक जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होती है तो उसके लिए हम देखेंगे। द इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन 3 काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं प्रोग्राम के अंदर। द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। जो प्रोग्राम की लॉजिक है उसको ये इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस की बात करेंगे। आपको पता है सीक्वेंस में एक के बाद दूसरा इस तरह सीक्वेंस में चलती हैं इंस्ट्रक्शन का फ्लो, यानी कि उनको एग्जीक्यूट होती हैं। बात करें टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन ए प्रोग्राम। इस सीक्वेंस स्ट्रक्चर में जो स्टेटमेंट्स हमने एग्जीक्यूट उसी तरह होगी जिस तरह उनका ऑर्डर है, जिस तरह वो प्रोग्राम में स्पेसिफाइड की हुई हैं। द कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। अगर इस तरह एग्जाम्पल की अगर आप बात करें, ये देखें पहली स्टेटमेंट, फिर फ्लो सेकंड पे गया, फिर थर्ड पे गया, फिर फोर्थ पर गया, तो इस तरह सीक्वेंस के साथ ये जा रहा है। तो इसे ही सीक्वेंस स्ट्रक्चर। इस सीक्वेंस स्ट्रक्चर के ज़रिए हम जो है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेंगे प्रोग्राम के अंदर। सपोज अ प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर्स। एक प्रोग्राम 2 नंबर्स को ऐड करता है एंड डिस्प्ले एवरेज ऑन स्क्रीन, और एवरेज को स्क्रीन पे दिखाता है। द प्रोग्राम यूजेस 2 स्टेटमेंट टू इनपुट नंबर, 1 स्टेटमेंट टू कैलकुलेट एवरेज। 2 स्टेटमेंट जो है ये इनपुट नंबर्स के लिए और एक स्टेटमेंट उनकी एवरेज के लिए। ठीक हो गया। तो अगर बात करें तो इनकी जो सीक्वेंस है वो उसी तरह होगी जिस तरह ये स्पेसिफाइड किए हुए हैं। सिलेक्शन के बारे में बात करें तो सिलेक्शन में आपके पास कोई कंडीशन होगी कि किसको सिलेक्ट करना है। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को सिलेक्ट करता है और सेट ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को टू एग्जीक्यूट द बेसिस ऑफ कंडीशन, जो हमारी कंडीशन है उसकी बेस पर। तो नेक्स्ट आप अगर देखें, इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो तब एग्जीक्यूट होगी कोई इंस्ट्रक्शन, या फिर इग्नोर हो जाएगी जब फॉल्स होगी। डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैं, इफ एल्स और स्विच। इनके बारे में आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के वो हैं, उनको हमने डिस्प्ले करना है उनका मैसेज स्क्रीन पे। अगर तो स्टूडेंट पास और फेल हुआ, अगर तो पास हुआ उसके नंबर 40 होंगे, अगर वो फेल हुआ तो उसके नंबर 40 नहीं होंगे। तो इसी वजह से अगर 40 हुए तो वो एग्जीक्यूट होगा, 40 नहीं हुए तो इग्नोर हो जाएगा। द प्रोग्राम चेक द मार्क्स बिफोर डिस्प्लेइंग द मैसेज। सबसे पहले तो वो उनके मार्क्स चेक करेगा, 40 हुए तो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, अगर 40 ना हुए तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हमारे सिलेक्शन की। सबसे पहले हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स इसी तरह एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे अगर कोई फॉल्स आ गया तो यहीं से बंद हो जाएगी, यहाँ से फॉल्स आया तो यहाँ से बंद होगी। तो स्टेटमेंट जिस तरह सीक्वेंस है उसी तरह चलेगी। लेकिन सिलेक्शन में हमारे पास है कि हमने कंडीशन लगानी है कि अगर किसी तरह प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है तो तब होगा अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर फॉल्स हो गई तो वहीं पे हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ये हमारी कंडीशन लगी है। तो अगर तो ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट,
अगर फॉल्स हुई ये स्टेटमेंट, यानी कि आपको कुछ ना कुछ नज़र ज़रूर आएगा। अगर ट्रू हुई तो जवाब आ जाएगा, फॉल्स हुई तो इग्नोर हो जाएगी कंडीशन। रेपिटेशन में हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोबारा रिपीट होंगी, उनकी एग्जीक्यूशन होगी, उन पे वर्क होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप डेफिनेशन की बात करें, अ रेपिटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली, तो ये बार बार उनको एग्जीक्यूट करता है। इसे हम इटरेशन स्ट्रक्चर और लूप का नाम भी देते हैं, यानी कि दोबारा स्टेटमेंट्स पे एग्जीक्यूशन होगी। डिफरेंट टाइप ऑफ रेपिटेशन जो है उनमें हमारे पास वाइल है, हमारे पास डू वाइल है, हमारे पास फार है। फॉर एग्जांपल अगर हम आई लव पाकिस्तान डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और स्क्रीन 100 टाइम्स, तो हमने कंट्रोल सीक्वेंस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करना है। However, it is easy to perform that are using repetition structure। अगर हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर में से रखें तो और भी ज़्यादा इजी होएगा। यहाँ पे कंडीशन हमारे पास है, अगर तो कोई चीज़ ट्रू हुई तो स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूशन होगी और वो दोबारा आएगी उधर। जितनी देर तक ट्रू होती जाएगी उतनी देर तक वो लिखता जाएगा, हमारे पास आउटपुट पे ज़ाहिर होता रहेगा। तो जैसे हमारे पास फॉल्स कंडीशन आएगी प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, जब तक ट्रू होती जाएगी बार बार एग्जीक्यूशन होती रहेगी, जैसे ही फॉल्स आएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा लूप। फंक्शन कॉल इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट है मूव्स द कंट्रोल। ये ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कंट्रोल को अनदर ब्लॉक ऑफ कोड उस पर मूव करवाती है। कंट्रोल दोबारा वापस आता है जब सारी एग्जीक्यूशन हो चुकी होती है स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, द रिमेनिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन द कंट्रोल इज डन। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट। जब हमने फंक्शन कॉल का इस्तेमाल किया तो फंक्शन कॉल में हमारे पास डिफरेंट किस्म के एग्जीक्यूशन होनी है। ये दोबारा सारी एग्जीक्यूशन होने के बाद दोबारा कंट्रोल उसी पे रिटर्न हो जाता है। आज की वीडियो में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेपिटेशन और फंक्शन कॉल थे। गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।